धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और इस बात के लिए प्रभु कि आपने हम लोगों को सब विश्वास करने वालों को संभाला है। हम तो प्रभु कुछ भी नहीं जानते हैं और जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे विश्वास को निर्बल नहीं होने देते, बल्कि हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करके हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, और उस विश्वास को बढ़ता रहे इसके लिए प्रभु अपना प्रेम बनाए रखते हैं, और आपकी बड़ी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट होती जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप हमें बढ़ा रहे हैं आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जीवन में, विश्वास में हम ग्रो करें और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन और हमारे जीवन की हर क्रिया हमारे विश्वास को और हमारी आत्मिक उन्नति को प्रकट करने वाली हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुना और कलीसिया में नियुक्त किया है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आप हमारे जीवन के द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 39, हाउ वी कन्फ्रंट सेल्फ डिसेप्शन। हम आत्म धोखे से कैसे निपट सकते हैं। 7th और 8th आज है, और 7th पॉइंट है, वी कैन डिसीव आवरसेल्फ व्हेन वी थिंक द अनराइचियस विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। यानी 7वां पॉइंट ये कह रहा है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं तब जब हम अधर्मी व्यक्ति को ये देखते हैं कि हम अधर्मी व्यक्ति जब प्रभु का नाम ले रहा है और कह रहा है मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वासी हूं, और अधर्म भी कर रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि वो किंगडम परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा। ये धोखा है, और हम अपने आप को कभी हम अधर्म के काम करते जा रहे हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम क्लेम कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये भी अपने आप को धोखा देना है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसा सोच के। मेरे साथ पद निकालिए, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन? अन्यायी लोग। जी, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले हैं, अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले। परमेश्वर के राज्य के वारिसों की यहां लिस्ट दी कि जो नहीं होंगे। अब इस लिस्ट को देख लीजिए, और इस लिस्ट में अगर एक भी पॉइंट आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। है तो अब आप यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, ये थोड़ा टफ पॉइंट है। टफ पॉइंट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को जब वो मन फिराते हैं, तो ऐसे लोगों को जो इनमें से एक बार भी, जिसने जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले इनमें से कई चीजें की, लेकिन अगर वो मन फिरा रहा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर रहा है, तो वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा बॉर्न अगेन के बाद। लेकिन अगर इनमें से कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन के बाद भी यही चीजें कर रहा है तो नहीं हो सकता। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। जी, इसको इंग्लिश में पढ़िए। डू यू नॉट नो दैट द अनराइचियस एंड द रॉन्ग डूअर्स will not inherit or have any share in the kingdom of God. Do not be deceived,
मिसलेड। डिसीव का मतलब यानी दो चीजें हैं। डिसीव का मतलब धोखा खाना और मिसलेड का मतलब गलत व्यक्ति, गलत यानी आपको कोई गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, रॉन्ग गाइडेंस, यानी कोई गलत लीडर या गलत सेवक आपको मार्गदर्शन कर रहा है, वो भी गलत। मिसलेड का मतलब होता है पथ भ्रष्ट। आपको कोई पथ भ्रष्ट कर रहा है गलत टीचिंग से, गलत इंटरप्रिटेशन से, वो मिसलेड में आएगा। धोखा हम अपने आप से कोई अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं खुद से अपनी अकल से, तो वो डिसीव में आएगा। हम अपने आप को धोखा देते हैं अपने विचारों से, अपने वचन पढ़ा, अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा, ये है धोखा देना। और कोई आपको अगर गलत जानकारी दे रहा है, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, मिसलेड होता है। ये दो चीजें हैं जी। नाइदर द impure and immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor those who participate in homosexuality, not cheats, swindlers, and thieves, nor greedy graspers, nor drunkards, nor foul mouth, revilers and slanderers, nor extortioners, यानी धमका कर किसी से कुछ करवाने वाले, धमका कर हम अगर ये नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, धमकी, डरा देना। आजकल मसीही सेवकों में भी वो वचन के द्वारा डराते हैं, प्रभु को नहीं दोगे तुम्हें नाश हो जाओगे, प्रभु के ये करो, ये करो। ये एक्सटॉर्शन एक तरीके का, आपको डराया जा रहा है जी। एंड रॉबर्स विल इनहेरिट और हैव एनी शेयर इन द किंगडम ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के राज्य के में से इनको कुछ मिलेगा नहीं। ये जो लिस्ट दिए इस तरीके के लोगों को, और ये एक स्वभाव भी है और ये व्यवहार भी है। हम इसके विषय में आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे क्योंकि ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापी का उद्धार हो। तो पापी लोग तो आएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रभु में, प्रभु पर विश्वास करे और कहे मैं मसीही विश्वासी हूं, इस बात को क्लेम करे, डिक्लेयर करे अपने मुंह से, और उसके बाद उसका जीवन इन लिस्ट में से किसी चीजों में पाया जाता है, तो परमेश्वर की ओर से उनके लिए माफी नहीं है। पहली बात, या तो बहुत जल्दी से ये ना कहो कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, जब तक तुम्हारा मन पूरी तरीके से परिवर्तित ना हो, क्योंकि झूठा क्लेम, झूठी गवाही देना, झूठा क्लेम करना, ये दोनों चीजें क्राइम है, ये क्रिमिनल धारा लगती है इसमें, ये धोखा देना है, और ये इसकी माफी नहीं है। कुरिन्थिस की कलीसिया को पौलुस की पहली पत्री में परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होने का पहला उल्लेख मिलता है। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? ये प्रश्न है। धोखा ना खाओ, ना तो व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना व्यभिचारी, ना पुरुष वेश्याएं, ना समलैंगिक अपराधी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना ठग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और जैसा भी हमने यहाँ पढ़ा, दुष्ट परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक्चुअली पौलुस कह रहा है कि दुष्ट परमेश्वर की संतान नहीं है, होंगे नहीं। आज कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कहे कि मैं विश्वासी हूं और दुष्टता कर रहा है, तो वो परमेश्वर की संतान है नहीं। तुम उसको कितनी आसानी से मान लेते हो कि ये विश्वासी है, तुम उसे प्रभु का सेवक भी मान लेते हो ऐसे लोगों को। यहां पे पौलुस कलीसिया को ये कह रहा है, ना तो ऐसे लोगों को सेवक मानो, उनके नाम के आगे प्रभु का नाम नहीं जुड़ा होना चाहिए। ये समझ हमको होनी चाहिए कि किसको क्या कहना है, किसको आप जो बोल रहे हैं वही आप मान रहे हैं ना। अगर आप उनको बोल रहे हैं तो आप मान रहे हैं, और इससे आप दोषी ठहरेंगे। और ना ही वे अनंत जीवन के वारिस हो सकते। जो दुष्ट हैं वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते और अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। एक पद पढ़ दीजिए इसके लिए, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 पद। यह मुद्दा थोड़ा गंभीर है, इसलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। 8 अध्याय का 16, और
और नहीं 8 अध्याय का 17 पद, यदि अगर कोई परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। तो आपको जी, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर आप मसीह के साथ आज दुख उठाएंगे तब उसके आने पर आपको महिमा मिलेगी। अभी आपका पार्ट यहाँ पे महिमा वाला तो है नहीं। तो मसीह में अभी कोई व्यक्ति अगर महिमा पाने की कोशिश कर रहा है तो वो झूठा है, वो इंट्रूडर्स बोलते हैं, वो घुसपैठिया है, मसीह के राज्य में घुस रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी ने भी इनमें से एक भी पाप किया है उसे स्वर्ग में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। जो बात एक मसीही के जीवन को एक गैर मसीही से अलग करती है वो पाप के खिलाफ संघर्ष और इसे दूर करने की क्षमता है। जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो आप अपने जीवन में पाप से संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष दिखना चाहिए और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जो संघर्ष से करने की सामर्थ्य मिली हुई है उस सामर्थ्य के द्वारा आपको पाप से संघर्ष करना है। और ये संघर्ष अगर नहीं है तो आप इंट्रूडर हैं, यानी घुसपैठियां हैं, आप इसमें घुसे हैं और किसी और उद्देश्य से घुसे हैं। हाँ, और ये हमको अलग करता है पाप इनमें से जी दूर करने की क्षमता। एक सच्चा मसीह हमेशा पश्चाताप करेगा, हमेशा अंततः परमेश्वर के पास लौटेगा और हमेशा पाप के खिलाफ संघर्ष को फिर से शुरू करेगा। तो जो सच्चे मसीही लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में कहीं कहीं फंस जाएंगे बीच बीच में, फिर वहां से वो संघर्ष करके फिर निकल के आएंगे, प्रभु कलीसिया में आ जाएंगे मन फिरा कर। अब ये सच्चे लोग हैं जो बेचारे कमजोरी के कारण फंस भी रहे हैं लेकिन फिर छुड़ा लिए जा रहे हैं, फिर वो आ जा रहे हैं। तो ये वाली जिंदगी तो सही है। लेकिन अगर कोई लगातार बना हुआ मैं विश्वासी और उसकी जीवन शैली गलत है, वो गलत है, ये इस पे यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और वो बार बार आके संघर्ष करता रहेगा और बार बार लौटेगा। लेकिन बाइबल इस विचार के लिए कोई समर्थन नहीं देती है कि एक व्यक्ति जो निरंतर और बिना पश्चाताप के पाप में लिप्त रहता है वास्तव में एक मसीही हो सकता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में उन पापों को सूचीबद्ध किया गया है जो यदि लगातार किए जाते हैं तो एक व्यक्ति की पहचान मसीह द्वारा छुड़ाए जाने के रूप में नहीं कर सकते। जितनी लिस्ट दी गई ना, अगर आपके जीवन में इससे संघर्ष आप कर रहे हो वो बहुत अलग है, आपको परमेश्वर इसमें जयवंत करेगा। पाप के प्रति एक मसीह की प्रतिक्रिया उससे घृणा करना, उसका पश्चाताप करना और उसे त्याग देना है। हम अभी भी पाप से संघर्ष करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से जो हम में रहता है हम पाप का विरोध करने और उस पर विजय पाने में सक्षम हैं। एक सच्चे मसीही की पहचान उसके जीवन में पाप की घटती उपस्थिति है। जैसे जैसे मसीही बढ़ते हैं और विश्वास में परिपक्व होते हैं पाप की हम पर पकड़ कम होती जाती है। ये है ग्रोथ। उतना आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से, आपके जीवन से पाप पीछे भागता है और आप बलवंत हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। बेशक इस जीवन में निष्पाप पूर्णता असंभव है। आप 100% निष्पाप नहीं होंगे इस जीवन में जब तक आप शरीर में हैं, निष्पाप नहीं होंगे और असंभव है। लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, पाप के प्रति हमारी घृणा अधिक होती जाती है। पौलुस की तरह हम परेशान हैं कि पाप अभी भी हमारे शरीर में मौजूद है जो हमें कई बार ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है जो हम नहीं करना चाहते हैं और इस मृत्यु के शरीर से राहत के लिए मसीह की ओर देखते हैं। रोमियो की पत्री इसका 7 अध्याय उसका 18 से 25 तक पढ़ दीजिए। ये संघर्ष है। 7 अध्याय रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 से 25। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में
अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, यानी मैं कर नहीं पाता हूं जी, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ, पाप जो चाहता है वो हमसे करवा लेता है। तो ये तो एक तरीके का आप कह लीजिए आदत पड़ गई है, आदत से हो जाता है। आप कोई चीज सोच नहीं रहे लेकिन आपसे हो जा रही है, और आपसे वो हो रहा है जो आपके अंदर पहले से यानी आदत पड़ी हुई वो हो रहा है, तो आप आदतन कुछ कर रहे हैं, वो पाप है जी। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं, जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आ जाती है। मैं कैसा अभागा, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था का बहुत, यानी आप वचन सुनकर बहुत आनंदित होंगे। ये टेंडेंसी आप देख लीजिए, आपको वचन बहुत अच्छे लगेंगे जो आपको अंदर सुन रहे हैं, अरे वाह क्या बात लिखी है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। कई बार लोग मालूम है वचन सुन के कह रहे हैं हाँ हम तो विश्वासी हैं, अरे हम तो ये, आप किसी को पापी अगर दोष लगा रहे हैं तो भी आप अभी दोष नहीं लगाना है। पूरी दुनिया पाप से भरी हुई है, सारे लोग पापी हैं, तो हमें एक पापी दूसरे पापी पे दोष लगाने वाला कौन होता है? तो कभी किसी पे दोष मत लगाओ, वो ये कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। यही तो तुम्हारे अंदर दोष भरा है, दोष भावना है, तो वो दोष भावना तुम्हारे जीवन से प्रकट हो रही है जी। परंतु मुझे अपने अंगों में एक और व्यवस्था काम कर रही है, हमारे अंगों में, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। इसका मतलब अंतर्द्वंद चलता अंदर जी, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से, अब बताइए यीशु मसीह ने अपनी देह को बलिदान क्यों किया? ताकि हमारी देह, ये मृत्यु की देह से हम छूटे, और हम केवल यीशु मसीह के नाम लेकर झूठे मसीह बन जाते हैं। प्रोसेस मालूम नहीं, आपने जहां से भी ये संदेश पाया, आपको झूठी शिक्षा मिल गई और आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, और आपके विचार में एक बार गलत बैठ गया, वहां से उस गलत को मिटा के सही पे लाना, ये आपके लिए बहुत टेढ़ी चीज होगी, और नहीं करेंगे तो आप निपट जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे नहीं। और यही बात वो पौलुस समझाना मांग रहा कलीसिया को। यदि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से निरंतर और बिना पछतावे के एक समलैंगिक जीवन शैली, एक चोर की जीवन शैली, एक लालची जीवन शैली, एक नशे की जीवन शैली आदि में रहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं को बचाया हुआ नहीं दिखा रहा है, वो गलत दिखा रहा है और कहे मैं विश्वासी हूं। ऐसे ढेरों लोग घुसे हुए जो कह रहे मैं विश्वासी हूं, दिखा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। ऐसे जितने भी विश्वासी हैं ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और इनको देखकर लोग बाहर से, जो कलीसिया के लोग नहीं है, वो इस चीज को बहुत गलत देख रहे हैं कि ये तो इनके साथ बड़ा गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बहुत जोरों से हो रहा है। यीशु मसीह बदनाम हो रहा है, बिल्कुल। और यीशु मसीह की बदनामी का रिजल्ट बहुत भयानक होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझे गलत रिप्रेजेंट करेगा उससे तो मैं हिसाब लूंगा, लेकिन बहुत भयानक हिसाब होगा। इसलिए डर रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के पुत्र की पहचान के विरोध में हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जीवन गलत जीवन, रॉन्ग प्रोजेक्शन ना हो। वी कैन नॉट डिफेंड अ सिंफुल लाइफस्टाइल। हम
किसी भी जो सिंफुल लाइफ स्टाइल है, पाप से भरे जीवन शैली को कभी बचाने की कोशिश ना करें। जब इनके समर्थन में आप खड़े होंगे तो आप उनके साथ गिने जाएंगे। एंड क्लेम टू बी अ क्रिश्चियन, और वो अपने आप को उनका हम बचा रहे हैं, और वो यानी यीशु मसीह के को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लेम टू बी क्रिश्चियन बाय कॉलिंग सिन समथिंग अदर देन व्हाट इट इज, यानी ऐसे लोग गलत जीवन शैली दिखाकर, तो इसका मतलब कि मसीह में सारे गंदे लोग, जबकि ये पापियों से प्रेम करके उनको परिवर्तित करने के लिए मसीह कलीसिया की स्थापना हुई थी। तो कलीसिया में सारे लोग गलत घुस गए और अंदर का पूरा सेक्शन गलत कर दिया, सब गलत चीजें चलने लगी। अब 8वां पॉइंट ये है, वी कैन डिसीव आवरसेल्व्स व्हेन वी एसोसिएट विद कंपनी एंड थिंक इट विल नॉट करप्ट अस, यानी दूसरा अपने आप को धोखा देना यह है कि हम गलत लोगों की संगति में बने रहें और ये मान के कि वो हमारा चरित्र वहां उनके साथ रहने से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग एक कहावत कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी चंदन के पेड़ पे सांप लेटे रहते देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पापियों के साथ रहेंगे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गलत तर्क है। हाँ, आपने अपने इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन, तो आपने अपने आप को चंदन बना लिया, बाकी लोग जितने आप जिनके बीच वो सब सर्प है। ये रॉन्ग। इसके लिए पढ़िए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में। धोखा ना खाना, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को, ये मत कहो कि हम नहीं बिगड़ेंगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, इसका मतलब अच्छे चरित्र में कोई शक्ति नहीं, मालूम बहुमत की बात है। 10 बुरे लोगों के बीच में एक अच्छा व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला, उनके बीच में तुम्हारी चलेगी नहीं, तो वो सब मिलके बहुमत उधर है ना, तो तुमको उनसे अग्री करना पड़ेगा, बस हो गए तुम गलत। आपने उधर उनके साथ हाँ में हाँ की और आप गलत हुए। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। डू नॉट बी डिसीव्ड एंड मिस, यहां पर भी वही मिसलेड, evil companionship, communion, association, corrupt and depraved, good manners and morals and character। अब हम आपको पहले वाले के लिए, जो पहला हमने देखा था ना कि जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हुए, अधर्म काम करने वाले, अधर्म की जीवन शैली वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, उसके लिए 1-2 वर्सेस और ले लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 5 पद से 7 पद तक पढ़ दीजिए। इफिसियों 5 अध्याय 5 पद से 7 पद। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, लोभी लालची बराबर मूर्ति पूजा जी, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई उसका पार्ट नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है। अब आप ये बताइए, एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो लालची नहीं है, जिन्होंने अपना सब लालच मार दिया। अब आपको पता चला ना कि वचन के अनुसार ये सब गलत भीड़ दिख रही है, जो कह रहे हैं हम मसीह हैं, मसीह विश्वासी हैं, सब गलत हैं, सब लालची हैं जी। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से नहीं, इसको ठीक, कोई तुम्हें, इसका मतलब झूठी शिक्षा क्या कर रही है, आपको धोखा ही तो दे रही है। अरे प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता है, प्रभु तो पापियों के लिए आया था। आए वचन की कसौटी पे आइए तो आपके विचार क्लियर हो जाएंगे कि आप क्या सोचते हैं और गलत है जी। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो इसलिए तुम इनके सहभागी, इनकी फ्रेंडशिप में, इनकी संगति में ना रहो, एकदम दूर हट जाओ।
तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मसीह में बिना छोड़े तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अपने विचारों से लेके, अपने व्यवहार से लेके, संगति से लेके बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना कोई मांग नहीं रहा, कहते मैं मसीह में। कहां से हो? तुमने छोड़ा कुछ नहीं। जैसे जैसे तुम छोड़ोगे ना, वैसे वैसे किंगडम में तुमको मिलेगा एक्सेस। यही है। एक और पद पढ़ दीजिए, ये आपको मिलेगा गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 पद। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को किसकी? शरीर की लालसाओं सहित और अभिलाषाओं सहित। क्या आपने अपने शरीर को क्रूसीफाई कर दिया है? शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं खत्म हो गई? तो ये क्यों कह रहे मैं मसीह हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं? झूठा क्लेम है ना। और झूठा क्लेम, झूठे दावे करना ये क्राइम है कानून में भी। आप जो नहीं है वो आप बोल रहे हैं, और आपने अभी शुरुआत भी नहीं की। एक और पद पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 13 पद। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 पद। एक ही पद नहीं है, वचन भरा पड़ा है। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले मसीही लोगों के लिए जी, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। ये मसीही जीवन जो लोग दावे कर रहे हैं, उनके जीवन में ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये है तो दावा गलत है। डाह का मतलब होता है किसी के साथ ईर्ष्या और वो चीज को, यानी दिल से किसी को देखकर नफरत करना, डाह। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 पद भी पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, यानी जो जैसे लोग आज भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति सच्ची नहीं है, उसमें से सत्य हटा दीजिए तो वो हो जाता अभक्ति परमेश्वर के लिए, लेकिन लोगों के लिए वो भक्ति है। ठीक, अर्दली पॉइंट ऑफ व्यू पे आजकल की भक्ति को बोला जा रहा है जिसमें सत्य नहीं है। ये हेवनली दृष्टिकोण से परमेश्वर देखेगा तो उसमें सत्य तो है नहीं, तो उसको अभक्ति बोल रहा है। सब प्रकार की अभक्ति, और अभक्ति जो लोग कर रहे हैं वो अधर्म कर रहे हैं, लेकिन आज के जमीन के हिसाब से वो धर्म है। सब प्रकार की अभक्ति और अधर्म पर किसका क्रोध? देखिए हो तो रहा है, प्राकृतिक वातावरण देख लीजिए आप, डिस्ट्रक्शन चल रहा है, ये स्वर्ग से क्रोध प्रकट तो हो रहा है जी। जो सत्य को सत्य जो है वो तो छिप गया, अधर्म चल रहा है। यही सत्य है आज का न्यू ट्रुथ, ये नया सत्य है। अधर्म जो है आज के युग का सत्य बन गया। डिजास्टर है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। सबके सब वैसे ही कर रहे हैं, भेष धारण कर रहे हैं। आजकल की भक्ति भेष धारण करने में, आप भेष धारण कर लीजिए, अंदर भले कुछ ना हो, अंदर भले कुछ ना हो। एक डकैत साधु के वस्त्र पहन ले तो वो साधु है। ये युग है, इसी को अभक्ति और अधर्म बोला गया। यही कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का क्रोध भी तो देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, स्वर्ग से प्रकट होता, धनाधन हो रहा है। अब दूसरे वाले का बैड कंपनी के लिए और वर्सेस ले लीजिए। नीति वचन 13 अध्याय 20 पद। नीति वचन 13 अध्याय 20 पद। ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि परमेश्वर बड़ी पैनी निगाह रखता है और बहुत बारीकी से निरीक्षण। 13 अध्याय 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर, लेकिन ये हिंदी में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़, परंतु मूर्खों का साथी, आप किसकी संगति करते हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। धोखा ना खाओ कि ये एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को नहीं बिगाड़ सकती। अरे
परमेश्वर का वचन उल्टा बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। तो संगति गलत नहीं होनी चाहिए, फ्रेंडशिप गलत नहीं होनी चाहिए, व्यवहार गलत आ जाएगा जी। है ही हु वॉक्स एज अ कंपेनियन, यानी जब कोई किसी के साथ साथी और मित्र बनकर उसके साथ चलने लगता है, विथ वाइज मैन, अगर आप बुद्धिमान के साथ दोस्ती करके चल रहे हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, और अगर आप मूर्ख के साथ दोस्ती करके चल रहे हो तो आप क्या होंगे? आप विनाश हो जाएगा आपका जी। बट ही हु एसोसिएट्स विथ सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल, यानी जो खुद पे निर्भर, आत्मनिर्भर, खुद पे भरोसा रखने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंट को ब्रैकेट में लिखा होगा फूल, मूर्ख है जी। इज अ फूल, उसका साथी भी मूर्ख ऐसे ही बनेगा। एंड शैल स्मार्ट फॉर इट, हो सकता है आपको इस लगे कि हम बहुत स्मार्ट हो गए, नहीं, तुम धोखा खा गए। इसीलिए कहा गया धोखा ना खाओ, और ये धोखा आप मित्र से भी खा सकते हैं। मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है, और अगर मित्र की संगति गलत होगी तो गलत चमक आ जाएगी। एक पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद जी। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई, ये देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यदि कोई भाई कहलाकर, आपको इसको समझना पड़ेगा। असल में कलीसिया में, मसीह में हम सब भाई बहन हैं, भाई भाई। यदि कोई भाई कहलाकर, यानी यदि कोई कलीसिया में आपके साथ संगति रख रहा है भाई कहलाकर, तो उसको आप भाई कह रहे हैं ना, मसीह में हम भाई हैं। तो यदि कोई भाई कहलाकर व्याभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो अगर तुम, यानी कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है और तुम्हें पता चल जाए, उसकी संगति से दूर हट जाना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसा मनुष्य तुम्हें बुलाए तो भी मत जाना। मालूम है ये कितनी डेंजर बात है? ये बिल्कुल मना है। कलीसियाई लोगों को उन लोगों के साथ खाना भी नहीं खाना है जिनकी जीवन शैली गलत है जी। एक और पद पढ़ दीजिए, नीति वचन 14 अध्याय का 7 पद, 14:7, नीति वचन 14:7 जी। मूर्ख से अलग हो जा, उससे तुम्हें ज्ञान कभी मिलेगा नहीं, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, और तुम मूर्ख का साथी क्या है? मूर्ख, तो तुम्हारा ब्रांड भी अलग हो जाएगा जी। भजन संहिता 26 अध्याय 4-5, भजन संहिता 26 अध्याय उसका 4 और 5 पद जी। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, दाऊद कह रहा है जी। और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा, हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगी, यानी तब मैं भेंट चढ़ा पाऊंगा। कितना शुद्धता थी दाऊद में। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 4 पद पढ़ दीजिए। फेलोशिप के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत लोगों की संगति में रहना और फिर कलीसिया में आना थोड़ी देर के लिए और फिर वापस उसी संगति में जाना, यह आपके लिए भारी पड़ जाएगा। मसीही जीवन कभी नहीं आएगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर कब कब, बस यहां थोड़ी देर के लिए आके ध्यान करके चलेंगे, बस भैया हो गया। अरे रात दिन ध्यान करोगे तब तुम्हारे कुछ अंश मिलेगा जी। रात दिन ध्यान किए रहता है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसका चेहरा कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, देखिए यहां पे दुआ आई, उपवास आया, कोई कर्म कांड आया, आप सही कनेक्शन है और सही कंडीशन है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नाटकबाजी लोग वही करते हैं जो गलत होते हैं, क्योंकि जब आप सही मार्ग से चलेंगे आपको कुछ नहीं करना, लेकिन गलत मार्ग में फिर आपको इधर भी चढ़ावा, उधर भी चढ़ावा, उधर भी चढ़ावा, उधर भी चढ़ावा करते रहो, उससे मिलेगा कुछ नहीं जी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में चाहे अभी कितनी घूस दिला के अपनी डेट आगे बढ़ा लें, लेकिन एक दिन उनका न्याय होगा, सटाक से भूसी की तरह उड़ा दिए जाएंगे। और न पापी धर्मियों की, पापी व्यक्ति धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे और धर्मी मंडली पापियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। दोनों तरफ ये काम, ये नियम लागू होता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है। अब वो कौन सा मार्ग है ये कितना आपको मालूम है कि वो दुष्टों का है कि धर्मी का? तो स्टडी तो मस्त है, संगति में बने रहो। लास्ट में एक वर्ष पढ़ दिए, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद। धोखा खाना बंद करो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का, अब आप बताइए, धार्मिकता का अधर्म के साथ कोई मेल जोल नहीं है। एक काला और एक सफेद जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति जी, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का। एक व्यक्ति विश्वासी और बाकी अविश्वासियों, यानी वो अविश्वासियों के बीच में बैठ रहा है एक विश्वासी। बुरी संगति अच्छे चरित्र को धीरे धीरे वो उनके रंग में, खरबूजे को देखकर खरबूजा, ये एक्चुअली कंटेजस है। ये बताने का मतलब ये है वचन कि तुम इनके बीच में रहोगे, कंटेजस है, ये धीरे धीरे तुम उनके रंग में रंग जाओगे। लेकिन अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहोगे तो धीरे धीरे उनके रंग में रंगोगे। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के परम सत्य के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा इस सत्य को प्राप्त करके आपका धन्यवाद कर रहे हैं। चाहते प्रभु काश ये बातें सब लोग जो अपने आप को मसीही विश्वासी बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं या मानते हैं, अपने आप को जांचें, ताकि प्रभु आपकी महिमा का पात्र बने। जिस उद्देश्य से आपने हमें मसीह में बुलाया है, हम उस उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा होता हुआ देखें, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।